गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर नंबर 20 समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक शब्द भी अविकारी शब्दों का एक पार्ट है। फर्स्ट टू पार्ट्स क्रिया विशेषण एवं संबंध बोधक आप पढ़ चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है समुच्चय बोधक और एक और इसका आगे पार्ट है विस्मयादि बोधक। तो आज आप समुच्चय बोधक शब्दों की जानकारी लेंगे। समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को मिलाने के लिए किया जाता है। उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक शब्द मिलते हों, वाक्यांश मिलते हों, उपवाक्य मिलते हों या फिर वाक्यों को जोड़ा जाता हो, तो उनको कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं इसलिए, और, अन्यथा, वरना, कि, और, नहीं तो, किंतु, परंतु, ये सब शब्द जो हैं समुच्चय बोधक शब्दों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनसे हम शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं। जैसे किशन बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं आ सका, तो इसमें जो इसलिए शब्द है वह इन दोनों वाक्यों को, कि किशन बीमार है और वह विद्यालय नहीं आ सका, इन दोनों को उसने जोड़ने का काम किया है। तो यह हुआ समुच्चय बोधक शब्द। करीना और संगीता साथ ही खेलती हैं, तो इसमें करीना और उसके साथ कौन है? संगीता। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किया है और शब्द ने। तो यह है समुच्चय बोधक शब्द। तुम ढंग से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। अन्यथा शब्द, उन्होंने कहा, दो बातें कहा कि तुम ढंग से पढ़ो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो जो अन्यथा शब्द है वह है समुच्चय बोधक शब्द। पुनीत चाहता है कि वह राम की भूमिका करे, तो पुनीत चाहता है एक ये वाक्य है और वह राम की भूमिका करे एक ये वाक्य है। तो जो ये की शब्द है ये इसको, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यह है समुच्चय बोधक शब्द। बाहर खेलो नहीं तो कांच टूट जाएगा, तो नहीं तो जो शब्द है यह समुच्चय बोधक शब्द। अब समुच्चय बोधक शब्द के भी भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक समान श्रेणी वाले शब्दों को, वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब ऐसे तो समानाधि समुच्चय बोधक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक, परिमाणवाचक, परंतु आपको इन सब डिटेल में इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसलिए बस यही उसी से पता चल जाएगा कि कौन से शब्द समुच्चय बोधक हैं। अब आता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य से एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब एक जो मेन वाक्य होगा, आपका मेन सेंटेंस होगा, उसको एक से अधिक जो उस पर आश्रित हैं, जो जिनका वर्क उनके बिना नहीं हो सकता, जो वो ऐसे उपवाक्य हैं, उनको जो जोड़ते हैं वे होते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। जैसे कि बच्चों को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए, तो यानी कि जो बच्चे को दूध देने वाला मेन वो है वाक्य, उस पर कौन आश्रित है? कि वह चुप हो जाए। वह यानी कि बच्चा तभी चुप होगा जब बच्चे को दूध मिल जाएगा। तो इन दोनों शब्दों को किसने जोड़ा? दोनों वाक्यों को ताकि शब्द ने। तो ताकि शब्द है यहाँ पर व्याधिकरण। व्याधि किसको कहते हैं? बीमारी को। तो यानी कि इस क्या वो थी यहाँ पर परेशानी कि बच्चे को दूध दे दो और वह रो रहा था। यदि वर्षा न हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। यदि वर्षा न हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दो शब्द है वह है व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। इसके भी चार भेद होते हैं, कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक।
अब दो शब्दों जो हमने सीखा उसमें कुछ एक दो सेंटेंस लिखे हुए हैं ऐसे। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब आता है इसका अभ्यास कार्य। दिए गए समुच्चय बोधकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और कुछ नीचे रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो अभिलाषा मुस्कुरा रही है। अभिलाषा मुस्कुरा रही है, कौन कौन से शब्द हैं इसमें? यानी वह मान गई, मतलब ये उसके मुस्कुराने से पता चल रहा है कि वह मान गई है, तो इसमें आएगा यानी। चुपचाप बैठो वरना बाहर चले जाओ, तो इसमें आ जाएगा वरना। मानव बाहर गया या खेलने लगा, और ठीक है, मानव बाहर गया और खेलने लगा, तो इसमें और शब्द आएगा, और समुच्चय बोधक शब्द। यदि फल खाते हैं तो पहले धो ले। अगर हमें फल खाना है तो पहले हमको धो लेना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा तो। आग के पास मत जाना वरना जल जाओगे, ये जल जाओगे, इसमें भी आएगा वरना। और हमने पहले किस में लिखा? चुप बैठो या बाहर चले जाओ। अच्छा, सेकंड वाले में आएगा या। चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। मानव बाहर गया और खेलने लगा। यदि फल खाते हैं तो पहले धो लो। आग के पास मत जाना वरना जल जाओगे। यहाँ पर वरना ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा वरना। मैं प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ इसलिए अभ्यास कर रही हूँ। तो इन दो वाक्यों को इन सब शब्दों ने जोड़ा, तो, यानी, वरना और इसलिए, या, ये सब सारे शब्द जो हैं। अब है आपका, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस है नंबर 2 वो भी आपको नहीं करना है, वो कट है। और क्वेश्चन नंबर 3 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनके आपको ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। समुच्चय बोधक किन्हें कहते हैं, समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं, भेद आपको बता ही दिए गए हैं। किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, ये भी बता दिए गए हैं। और इसका जो असाइनमेंट्स है वो मैं आपको लिख करके भेज देंगे। निम्नलिखित शब्दों का, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों का समुच्चय बोधक के रूप में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जो आपको ये शब्द दे रखे हैं, कुछ समुच्चय बोधक शब्द हैं आपके पास, लेकिन, क्योंकि, तथा, जिससे, परंतु, या, ये आपका होमवर्क है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 को आपको होमवर्क करना है, और जब हमारी ये लाइव क्लास होगी तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट क्लास।